Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I'm gonna teach you circuit message and a packet switching। इसके पहले मैं OSI मॉडल के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी। बीच का एक ये सब टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि सर्किट मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली हम स्विचिंग को यूज़ करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए। सपोज़ ये सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है। यहाँ से आपको कोई भी मैसेज में यानी आपकी ऑडियो कॉल भी हो सकती है, वीडियो कॉल भी हो सकती है, तो इसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर हमें पहुंचाना है तो हम स्विचेस की हेल्प से पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की। तो अगर हम सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं तो सर्किट स्विचिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पाथ को डिफाइन करते हैं डेटा को भेजने से पहले। सपोज हमारा जो एक ए सिस्टम है वो डी सिस्टम को डेटा को भेजना चाहता है, तो ए सिस्टम से डी सिस्टम में अगर उसको डेटा को भेजना है तो पहले वो एक पाथ को बनाएगा, उसके बाद डेटा जाएगा। तो पहला प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ बनता है सेंडर टू रिसीवर के थ्रू और दो सिस्टम के बीच में, जिसके थ्रू आप डेटा को भेजते हैं। तो ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पैकेट स्विचिंग जो होता है वो आपका कनेक्शन लेस होता है। तो अगर हम सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं तो सर्किट स्विचिंग आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी आपको पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करना होता है, उसके बाद ही आपको डेटा को भेजना होता है। अगर आप इसको डेली टू डेली लाइफ में एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो टेलीफोन लाइन्स आपका एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर क्या है कि पहले से ही लाइंस बिछी हुई हैं। अगर आप किसी को कॉल कर रहे होते हैं तो पहले आपको नंबर डायल करना होता है, आपकी एक कॉल स्टेब्लिश की जाती है, उसके बाद ही आप अपना डेटा या मैसेज वहाँ पर भेज पाते हैं। तो डैट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड। इसके लिए हम एक डेडिकेटेड पाथ यूज़ करते हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी लाइंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्टली यहीं से बनेंगे। तो यहाँ पर आपका सर्किट स्विचिंग में बेसिकली डेडिकेटेड पाथ बना होता है, नो डिले इन डेटा फ्लो। इसका क्या मतलब है, जब सेंडर ए रिसीवर डी को डेटा भेजता है तो इसके बीच में कोई भी डिले नहीं होता है। अगर हम सर्किट स्विचिंग के थ्रू डेटा को भेज रहे होते हैं तो हमारा कोई भी डिले नहीं होता है। इसके लिए हमें हेडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेडर में बेसिकली क्या होता है, हेडर हमारा एक एनवलप की तरह काम करता है। उस एनवलप में हम अपना एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस लिखे होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको OSI मॉडल में बता रही थी कि हेडर बेसिकली आपका एड्रेस को डिफाइन करता है कि हमें किस एड्रेस पर डेटा को भेजना है। तो अगर हम सर्किट स्विचिंग के थ्रू डेटा को भेज रहे हैं तो हमें हेडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने एक डेडिकेटेड पाथ चूज़ कर लिया है। तो हमें उस पाथ को जब हमने बता दिया है, सेंडर को बता दिया है कि हमें इस पाथ पर जाना है, तो हमें यहाँ पर हेडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर एफिशिएंसी लो होती है, एक ही लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड है। एफिशिएंसी यहाँ पर क्यों लो होगी, बिकॉज जैसे अगर आप फ़ोन पे फ़ोनिक कन्वर्सेशन करते हैं तो सपोज़ कोई कॉल बेल बज गई या कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम हो गया जब आप फ़ोन को काटते नहीं हैं, आप फ़ोन को होल्ड पर रखे रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि वो कनेक्शन तो स्टैब्लिश है बट आप डेटा को उस टाइम पर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस में जब आप डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते हैं बट आपका कनेक्शन आपका भी टर्मिनेट नहीं हुआ होता है, तो इस केस में क्या होता है, बैंडविड्थ आपकी यूज़ हो रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बैंडविड्थ यूज़ भी हो रही है और आप डेटा को ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में आपका एफिशिएंसी लो होता है। यहाँ पर स्टोर एंड फॉरवर्ड करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी है तो आप उसको कोई भी मैसेज या डेटा को स्टोर करके नहीं रखेंगे। ये बेसिकली आपका फिजिकल लेयर पर काम करता है। OSI का सबसे जो लोएस्ट लेयर होता है वहाँ पर काम करता है। ये टेलीफोनिक नेटवर्क के लिए सबसे अच्छा स्विचिंग डिवाइस माना जाता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। अगर हम इसके टोटल टाइम की बात करते हैं तो टोटल टाइम आपका क्या है, सेटअप टाइम, यानी इस कनेक्शन को, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है तो इस पाथ को सेटअप करने में जो टाइम लगेगा। उसके बाद से ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम का मतलब क्या होता है कि जब आप जो भी आपका डेटा है आप उसको उस चैनल पर ट्रांसमिट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद आता है प्रोपोगेशन टाइम। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में एक्सप्लेन की हुई हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ जाकर ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपोगेशन टाइम के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद से आता है टियर टाइम, यानी जब आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, आपने डेटा को भेज दिया और जब आपका डेटा वहाँ तक पहुँच गया तो उसके बाद से आप उस कनेक्शन को टर्मिनेट भी करेंगे ताकि कोई दूसरा उस कनेक्शन को यूज़ कर सके। तो जो टर्मिनेशन टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टियर टाइम। तो ये आपका बेसिकली सर्किट स्विचिंग हो गया। इसके बाद आता है आपका मैसेज स्विचिंग, जो आपका 1960s के अराउंड आया था। इसमें बेसिकली स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड होता है, यानी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका सिस्टम ए है वो मैसेज M1 को भेज रहा है एक राउटर से दूसरे राउटर की साइड पर, और मैसेज जो आपका सिस्टम बी है वो भी M2 डेटा
डेटा को भेज रहा है। M2 एक मैसेज है जिसके अंदर 1010 कितने भी बिट हो सकते हैं, वो B से C को भेज रहा है। तो ये जो आपका राउटर है, यहाँ पर आपके दो मैसेजेस आ रहे हैं, M1 भी आ रहा है, M2 भी आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब वो अगर M1 डेटा को भेज रहा है तो M2 को स्टोर करके रखता है, बफर करके रखता है, वो अभी नहीं भेज रहा होता है। जब वो M1 मैसेज को भेज लेगा उसके बाद वो M2 मैसेज को भेजेगा। तो ये आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड का मेथड होता है। इसमें हॉप टू हॉप डिलीवरी होती है, यानी एक हॉप से दूसरे हॉप पर गए, दूसरे हॉप से तीसरे हॉप पर गए। तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, यानी अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम सर्किट स्विचिंग से कंपैरिजन करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, तो उसी रेस्टोरेंट में आपको शाम को 7 बजे डिनर पर जाना है, बट आप सुबह 7 बजे फ़ोन करके उस रेस्टोरेंट पर एक टेबल को बुक कर देते हैं। तो वो टेबल का आपने टाइमिंग दे दिया है, शाम को 7 बजे मैं आऊँगा। तो आप ऑल्दो उस रेस्टोरेंट में रात को 8 बजे पहुंचते हैं, बट वो शाम को 7 बजे से वो आपका जो टेबल है वो ऑक्यूपाइड रहेगा। मे बी और जितने भी कस्टमर्स हो उनको वेट में डाल दिया जाए, बट वो आपके उस चेयर पे एक रिजर्व का बोर्ड लग जाएगा और आप 8-9 जितने बजे भी आते हैं तब तक वो आपके लिए रिजर्व होगा। तो वो आपका सर्किट स्विचिंग से आप उसको लिंक कर सकते हैं। जबकि मैसेज स्विचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, नो रिजर्वेशन है। यहाँ पर आप कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, जो आएगा वो यूज़ करेगा। जैसे आप नॉर्मली रेस्टोरेंट में जाते हैं, सीट खाली मिली तो आप बैठ जाएंगे, नहीं मिली तो फिर आप वहाँ से हट जाएंगे या आप वेट करेंगे बाहर पर। तो यहाँ पर एफिशिएंसी सर्किट स्विचिंग के कंपेरेटिवली हाई होती है, बट यहाँ पे डिले भी ज़्यादा होता है। डिले इसलिए होता है क्योंकि सपोज ये M1 M2 है, अब M2 को अगर जगह नहीं मिली तो M2 को तो वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए आपका जो मैसेज स्विचिंग है वहाँ पर डिले ज़्यादा होता है। और यहाँ पर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होती है, यानी आपको जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए लार्ज कैपेसिटी चाहिए होगी। मैसेज स्विचिंग आपका कम से कम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका पैकेट स्विचिंग। तो बेसिकली पैकेट स्विचिंग है जो आपका फिजिकल लेयर पर काम करता है। इसमें जो भी आपका मैसेज भेजा जाता है वो आपका क्या करते हैं, उस मैसेज को हम पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। बेसिकली जो मैसेज स्विचिंग है ऑल्दो सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर जो हम मैसेज भेजेंगे उसको हम पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर 4 पैकेट बना लिया है, 1 2 3 4। तो जो डेटा होता है वो एज अ पैकेट के फॉर्म में हम सेंड करते हैं। इट वर्क ऑन अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड, जो सिंपली जो मैंने आपको मैसेज स्विचिंग में बताया सेम उसी तरीके होता है, बट मैसेज स्विचिंग में हम डायरेक्ट मैसेज को भेज रहे होते हैं, हम वहाँ पर पैकेट के फॉर्म में नहीं डिवाइड करते हैं। जबकि पैकेट स्विचिंग नाम से ही क्लियर है कि हम यहाँ पर पैकेट के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर डिले और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि 4 पैकेट है, एक पैकेट ये पाथ ले रहा है, सपोज S1 से S4 पर आपको डेटा भेजना है, एक पैकेट ये पाथ ले रहा है, एक पैकेट ये पाथ ले रहा है। तो इस केस में आपका डिले ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डिले को रिड्यूस करने के लिए हमें पाइपलाइनिंग मेथड यूज़ करना होता है। और अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेटाग्राम स्विचिंग एंड अ वर्चुअल सर्किट। डेटाग्राम स्विचिंग को बेसिकली हम नेटवर्क लेयर पर यूज़ करते हैं और वर्चुअल सर्किट को हम डेटा लिंक लेयर पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल टाइम की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपोगेशन टाइम होता है। चूँकि यहाँ पर हमें कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करना है तो इसलिए सेटअप टाइम एंड टियर टाइम कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जो टोटल टाइम होता है वो कम लगता है। यहाँ पर n लगाया गया है क्योंकि ट्रांसमिशन टाइम हम सबका काउंट करेंगे। सपोज एक पैकेट इधर से जा रहा है, एक पैकेट इधर से जा रहा है, तो जितने नंबर ऑफ नोड्स के थ्रू होते हुए जाएगा उतने से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू ट्रांसमिशन टाइम। अब हम बात करते हैं डेटाग्राम स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो जो आपका डेटाग्राम स्विचिंग होता है उसमें हमारा कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, जबकि जो वर्चुअल सर्किट यानी ये पैकेट स्विचिंग का ही सब पार्ट है, इसमें क्या करता है हम एक वर्चुअल कनेक्शन अप्लाई कर लेते हैं। यानी अगर हमें A से B को डेटा भेजना है तो एक वर्चुअल कनेक्शन हम स्टैब्लिश कर लेंगे, जैसा हम सर्किट स्विचिंग में करते थे। बट सर्किट स्विचिंग में हम डायरेक्ट मैसेज को भेज रहे होते थे, यहाँ पर वर्चुअल सर्किट में हम कनेक्शन तो स्टैब्लिश करेंगे लेकिन डेटा पैकेट के फॉर्म में जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जो अगर हम डेटाग्राम स्विचिंग की बात करते हैं तो ये कनेक्शन लेस डिवाइस है क्योंकि इसमें तो हम कोई कनेक्शन नहीं करते हैं, जबकि वर्चुअल सर्किट में हम क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। डेटाग्राम स्विचिंग में आउट ऑफ ऑर्डर भी डेटा जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपका सपोज यहाँ से 4 चला गया, यहाँ से 3 चला गया, यहाँ से 2 चला गया, तो डेटा आपका 4 3 2 1 आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है। जबकि सर्किट स्विचिंग में ऐसा नहीं था। जैसे मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, तो आपके पास हेलो हाउ आर यू ही जाएगा। जबकि पैकेट स्विचिंग में ऐसा हो सकता है कि हाउ पहले चला गया, आर पहले चला गया, फिर हेलो गया, तो वहाँ पर रिसीवर आपका फिर उसको सिंक्रोनाइज्ड वे में यूज़ कर लेता है। उसके बाद से बात करते हैं कि यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, और यहाँ पर नहीं हो सकता है, सेम ऑर्डर में जाते हैं। ये हाई ओवरहेड होते हैं, ये लेस ओवरहेड होते हैं। यहाँ पर पैकेट लॉस इंक्रीज करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि डेटाग्राम में क्या है आपका कि डिफरेंट पाथ से फॉलो करके पैकेट जा रहा है, तो मे बी इस पाथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और ये पाथ लॉस कर जाए, तो यहाँ पर आपका डेटाग्राम में पैकेट लॉस होने के
चांसेस जाता है, जबकि वर्चुअल सर्किट में तो हमने क्या किया है, ए से डी में एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर लिया, यानी हमने ए को बोल दिया है कि तुमको सिर्फ यही पाथ फॉलो करना है डेटा को सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर पैकेट लॉस आपका डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद से अगर हम बात करें डेटाग्राम स्विचिंग को, तो हम इसको इंटरनेट वगैरह में यूज़ करते हैं। जो वर्चुअल सर्किट होता है बेसिकली इसको 1.25 ATM वगैरह में, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड वगैरह में यूज़ करते हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा हाई होती है, और वर्चुअल सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी थोड़ी लो होती है। यहाँ पर हमारी कॉस्ट लो होता है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं करना है, जबकि जो आपका वर्चुअल सर्किट होता है वहाँ पर आपका कॉस्ट तो हाई होगा क्योंकि आपको एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है, और जहाँ भी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो वहाँ पर एफिशिएंसी लो होती है क्योंकि आपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। तो वहाँ पर बेसिकली आपको स्टोर करने के लिए एक बफर चाहिए होगा, प्रोसेस करने के लिए एक CPU चाहिए होगा, और ट्रांसमिट करने के लिए एक बैंडविड्थ चाहिए होगा, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पाथ चाहिए होगा बेसिकली। तो इसलिए हमारी एफिशिएंसी लो हो जाती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नाम से ही याद रखिएगा, वर्चुअल में मतलब हम एक वर्चुअल सर्किट या वर्चुअल पाथ कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि डेटाग्राम स्विचिंग में डायरेक्टली हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक 2019 का क्वेश्चन आया है, जरूर से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग की क्या एडवांटेजेस हैं? ग्रेट लिंक एफिशिएंसी देन सर्किट स्विचिंग। ऑब्वियसली एफिशिएंसी तो पैकेट स्विचिंग में ज़्यादा अच्छी है। अगर हम सिर्फ पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा दोनों आता है, डेटाग्राम एंड वर्चुअल दोनों आता है। तो पैकेट स्विचिंग जो है आपकी, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो वन ऑप्शन सही है, यानी ये दोनों तो पहले से एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड या सेकंड में क्या सही है। कनेक्शन आर नॉट ब्लॉक्ड व्हेन ट्रैफिक कंजेशन अकर्स। ठीक है, देखते हैं थर्ड पढ़ते हैं। डायरेक्ट चैनल स्टेब्लिश बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जी नहीं, थर्ड में तो बिल्कुल गलत बात है। वो तो सर्किट स्विचिंग के लिए होता है क्योंकि हम डायरेक्ट चैनल तो नहीं स्टेब्लिश करते हैं ना, हम तो पैकेट के फॉर्म में डेटा को भेज रहे हैं। अगर हम डेटाग्राम स्विचिंग को भी काउंट करते हैं, पैकेट में क्या होता है, पैकेट कोई सा भी पाथ फॉलो कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। अब हम सेकंड को दोबारा से पढ़ते हैं। कनेक्शन आर नॉट ब्लॉक्ड व्हेन ट्रैफिक कंजेशन अकर। डेफिनेटली कनेक्शन हमारा ब्लॉक नहीं होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पाथ हैं डेटा को ट्रैवल कराने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज जरूर लाइक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपकी पब्लिश करती रहूँगी, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।